बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी शुमाइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार चटनी है कि आप जिस चीज़ के साथ भी इसको सर्व करेंगे ना, चाहे दही भल्ले हों, चाहे दही फुल्की हो, चाहे समोसे हों, तो ये हर हाल में चटनी जो है ना उसके साथ सेट हो जाएगी। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम इमली। तो ये देखिए ये कितनी फ्रेश है, एकदम लाइट ब्राउन कलर की। तो इसमें खटास ज़्यादा होती है, तो आप यही कलर की लीजिएगा। तो ये लेके तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप गरम उबलता हुआ पानी। और आप अगर इसको पूरी रात के लिए सोक कर रहे हो तो फिर आप इसको नॉर्मल पानी में भी सोक करके रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैंने इसको गर्म पानी में सोक किया है। और मैं इसको तकरीबन सोक करूँगी 2 से ढाई घंटे के लिए। ये मैंने इसको कवर लगा दिया है। तो अब तकरीबन ढाई घंटे के बाद मैं इसको देख रही हूँ, तो ये देखिए ये अच्छी खासी जो है वो गाढ़ी हो चुकी है गर्म पानी की वजह से। तो अब हम इसको कर लेते हैं स्टेन। तो मैंने रखा है एक बाउल के ऊपर स्टेनर। तो मैं इस तरह चम्मच की मदद से इसका जो पल्प है सारा वो मैं नीचे निकाल लूँगी बाउल में चम्मच की मदद से। तो अभी मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड किया था ना, तो अभी मज़ीद मैं इसमें 2 कप पानी ऐड करूँगी। तो टोटल 250 ग्राम इमली में गया है 1 लीटर पानी, ठीक है? तो ये मैंने इमली का पल्प निकाल लिया था और उसका बीज और गूदा है ये, लेकिन इस पे अभी भी बहुत सारी इमली है, तो मैं 2 कप पानी मज़ीद इसमें ऐड कर दूँगी। और इसका जो गूदा है वो काफ़ी सारा अभी खटास है इसमें, पल्प है इसमें। तो मैं हाथों की मदद से ना कोशिश करूँगी कि सारा जो जायका है वो इसका निकाल लूँ। तो ये देखिए मैं इसको मसलती जा रही हूँ ताकि गुठलियाँ अलग हो जाएँ और स्किन अलग हो जाए और पल्प अलग हो जाए। तो वो मैंने निकाल के रख दिया है साइड पे। तो जो मैंने पल्प निकाला था ना गाढ़ा वाला, वो मैं ऐड कर देती हूँ पैन में। और जो मैंने पानी वाला दोबारा हाथों से मसल के मैंने उसका बनाया ना पल्प, तो ये है वो। तो वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो इसको भी मैं चम्मच की मदद से स्टेन कर लूँगी कढ़ाई में ही। और मैंने आधा कप पानी, आधे से पौना कप पानी और भी इसमें ऐड किया था यहाँ पे इस स्टेज पे आके। उसके बाद ये जाके क्लियर हुआ ना ये गुठलियाँ और ये गूदा वगैरह, ये जो स्किन है। तो टोटल 1 लीटर से थोड़ा-सा पानी ज़्यादा लगा था और ये सारा पल्प हमारा निकल आया, ठीक है? तो मैंने उसको रख दिया है उबलने के लिए चूल्हे पे, मीडियम फ्लेम करके। तो यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम शक्कर का एक पैकेट है, तो आप गुड़ भी ले सकते हो। तो शक्कर जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 400 ग्राम। आप चाहो तो डबल भी ऐड कर सकते हो, मतलब 500 ग्राम, लेकिन मुझे लग रहा था कि ज़्यादा मीठा ना हो जाए ना, चटनी का खट्टापन भी तो चाहिए होता है ना, तो इसलिए मैं इसमें ऐड करूँगी 400 ग्राम शक्कर। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें 200 ग्राम शक्कर और 200 ग्राम चीनी भी ऐड कर सकते हो, या 200 ग्राम गुड़ और 200 ग्राम चीनी भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन शक्कर तो प्योर नेचुरल चीज़ है ना, तो इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद तो नहीं हो सकती चीनी, तो इसलिए मैंने शक्कर का ही इस्तेमाल किया है। तो इसको शक्कर डालने के बाद ये देखिए थोड़ा-सा पतला हो गया है, लेकिन उबाल फटाफट से आ रहा है। तो इसको हमने उबालना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये प्रॉपर गाढ़ी हो जाए। और ये उबलते-उबलते ही मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है काला नमक, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, और ये है जी अदरक पाउडर, जिसे सूंड का पाउडर भी कहते हैं। तो वो भी मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ, ठीक है? तो अब मैं इसको कर लूँगी मिक्स, और मैंने इसको कवर नहीं लगाना, मैंने इसको ऐसे खुले मुँह से ही तकरीबन इसको मैंने 15 से 18 मिनट के लिए इसको पका लेना है, जब तक कि मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। तो ये देखिए ये अब इसकी आप क्वांटिटी देखेंगे, ये क्वांटिटी में आधी रह गई है और कितनी गाढ़ी हो गई है, और ये इनफ है इस टाइम पे। ये देखिए, ये चम्मच से जब ये इस तरह आपको फ़ील हो ना, तो ये काफ़ी रह जाता है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी काफ़ी गाढ़ी होएगी। तो फिर अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसको लगा रही हूँ तड़का। तो ये तड़का जो है ना आप स्टार्ट में भी कर सकते हैं। स्टार्ट में इस तरह करेंगे, जब आप इमली के पल्प को डालेंगे ना पैन में पकने के लिए, तो आप शुरू में ही 2 चम्मच ऑयल डाल के ना, ये मैंने राई और ज़ीरा इस्तेमाल किया है। तो राई और ज़ीरे को आप वहीं क्रैकल करके उसके बाद भी आप इमली का पल्प डाल सकते हैं। लेकिन मैंने लास्ट में तड़के की शक्ल में ये राई है और ज़ीरा है उसको मैंने ऐड किया है। तो इस तरह भी ये एक थोड़ा यूनिक स्टाइल हो गया है पकाने का, फ्लेवर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया।
तो ये देखिए ये अब रूम टेम्परेचर पे काफ़ी हद तक आ चुकी है। तो फिर मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ 4 मगज़। ये मेलन सीड्स हैं, पता नहीं इनको 4 मगज़ क्यों कहा जाता है, हालाँकि मगज़ तो ये एक ही है। तो वो मैंने जब इमली ठंडी हुई है ना, उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है ये। तो अब मैंने इसको मेलन सीड मिक्स करने के बाद अब मैं इसको निकाल लूँगी बाहर बर्तन में। तो ये देखिए, तो जितने आपको पसंद हों आप उतने सीड्स ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, अभी भी ये गर्म है, इसमें से धुआँ निकल रहा है, लेकिन ये थोड़ी रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। तो देखिए गाढ़ी हो गई है ना अच्छी खासी। तो ये जब ये प्रॉपर ठंडी होगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है? तो ये मैं निकाल लेती हूँ बाउल में, और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको सेव किस तरह करेंगे। आप इसको सेव करके आराम से 1 महीना आराम से रिलैक्स करें। ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने के लिए आप इसको लाज़मी सेव करके रखिए, ताकि आप चटनी की तरफ से टेंशन फ्री रहें और आपकी इफ्तारी में जो है ना बाकी तैयारी होती रहे, चटनी की टेंशन ना रहे। तो मैंने लिया है एक जार, इसको धोने के बाद मैंने इसको सुखा लिया है, इसमें पानी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैंने एक ली है कीफ़, तो कीफ़ की मदद से ज़रा आसानी से इसमें चली गई इमली। अगर मैं चम्मच से डालती तो थोड़ा इधर-उधर फैल जाता, मैस हो जाता। तो इस तरह आराम से ये जार भर गया है इमली से। तो ये देखिए, ये थोड़ा-सा इसको हम सजा लेते हैं, ऊपर से भी सीड्स डाल लेते हैं। तो ये देखिए, इसको अब आप कवर लगा के रख सकते हैं फ्रीज़र में 1 महीना के लिए। तो मैंने मिंट की चटनी भी फ्रीज़ की हुई है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब मेरे पास सब्ज़ी में ज़्यादा धनिया और पुदीना आता है ना, तो मैं इस तरह सेव कर लेती हूँ कि चटनी बना के ना। तो आप भी इसको ज़रूर सेव कीजिए, रमज़ान में अपने काम को आसान कीजिए। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।